कल जहाँ तक अपने बेटे की बात बताई थी, आज उसी के आगे बता रहे हैं। जब मेरे बेटे ने पीसीएस कर लिया, केवल उसका इंटरव्यू बाकी रह गया था और उसने आईएएस प्री भी निकाल लिया था। इसी बीच पीजीटी का फॉर्म आया, उसने वो भी फॉर्म भरा मैथ से, उसका उसमें भी हो गई, पास हो गया और इंटर कॉलेज में उसका चयन हो गया। इंटरव्यू भी पास कर लिया था, इंटर चयन हो गया उसका, लेकिन कुछ दूर था, समय तो कुछ और ही मंजूर था। उसी टाइम उनके डैडी ने सोचा कि चलो अब शादी की तैयारी की जाए भाई। तो शादी की तैयारियां भी होने लगी थोड़ी थोड़ी। बेटे ने कहा कि मम्मी पहले मुझे अपना घर फिनिश कराना है, क्योंकि लड़की वाले तो एक ही बार आते हैं। तो उसने अपना सब ऑर्डर दे दिया था, ऊपर से नीचे तक पत्थर लगने का, और ये जो भी घर की ज़रूरतें होती वो सब पूरी करने का उसने ऑर्डर दे दिया। मिस्त्री भी तय हो गया था, सब कुछ हो गया, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मेरे बेटे को एक दिन बुखार आया थोड़ा सा और पेट में दर्द हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। उस साल जब माघ में मैंने गणेश चौथ की पूजा की तो घर में मुझे पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। हम सोचे हमसे क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। हम बार बार इधर उधर देखें, कुछ समझ ना आए। फिर हमने नहाया, दोबारा नहाया, बाल धोया, फिर पूजा की तैयारी की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब अंधेरा छाया था। मेरे बेटे ने कहा मम्मी तुम पूजा की तैयारी करो, मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा तो पूजा करवा दूँगा। फिर समय के अनुसार मेरा बेटा पढ़ाने गया था, 6 बजे आ गया। 6 बजे उसने आके घर में जो होता है सगट की पूजा, उसने बकरा काटा, फिर वो पढ़ाने चला गया और हमने पूजा की, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब अचानक ये हुआ 29 या 30 जनवरी को मेरे बेटे के पेट में जरा सा दर्द हुआ, थोड़ा बुखार आया। तो उसने कहा मम्मी मुझे थोड़ा सा बुखार है। तो हमने कहा चलो होम्योपैथिक दवा ले लो तुम। तो वो चला गया, होम्योपैथिक दवा ले आया। उसके बाद में उसका मंगल व्रत पड़ा, तो मंगल व्रत भी रहा। हमने उसके लिए बादाम का हलवा बनाया, उसने खाया, दूध भी पिया। फिर उसने कहा मम्मी मैं जहाँ भी गया वहाँ मुझे काफ़ी चाय मिली, तो मैं परेशान हो गया चाय पी के। तो हमने कहा तुम मना कर देते, तुमने क्यों इतनी चाय पी ली? कहे मम्मी मैं मना नहीं कर सकता था। और मेरा बेटा बहुत प्यारा, बहुत स्मार्ट, बहुत ही सुंदर था। फैमिली में उसके बराबर तो कोई भी नहीं है। मैथ की ट्यूशन इस तरह पढ़ाता था जैसे कोई बहुत बड़ा टीचर पढ़ा रहा हो। फ़ोन पे भी वो सवाल सॉल्व कर देता था। उनके डैडी को भी अपने बेटे पे बड़ा गर्व था। वो भी कहते थे कि इतना तो मुझे भी नहीं आता है कि ये बिल्कुल फ़ोन पे ही बात करके सब सॉल्व कर देता है। और वो सीएस की भी कोचिंग पढ़ाता था, सीए की भी पढ़ाता था, फाउंडेशन कोर्स होता है कुछ, वो भी पढ़ाता था, और इंटरमीडिएट की तो बहुत अच्छी तरह यहाँ तक पढ़ाता था। फिर उसका अचानक में पेट दर्द हुआ, जरा बुखार आया, दवा लेने गया, लेके आया। फिर बस पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया। उस दिन बृहस्पतिवार था, तो घर आया। उसने कहा मम्मी डॉक्टर ने मुझे पेट पे इंजेक्शन लगाया है, तो मैं कपड़े तो नहीं पहनूंगा। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, तुम कपड़े उतार दो। तो उसने कपड़े उतार दिया, मैंने कपड़े धो दिए, क्योंकि वो छूत विचार वाला था, ज़्यादा मानता था। उसने उतार दिए, मैंने धो दिए। तो हमने उनके डैडी से कहा कि आप इसको दवा दे दो। तो वो उसको दवा देने लगे और हम कपड़े फैलाने चले गए। इतने में उसको एक उल्टी आ गई। तो जब हम आए तो उसने कहा कि मम्मी डैडी ने दवा दी लेकिन मुझे उल्टी हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं। उनके डैडी ने साफ भी कर दिया, सब कर दिया। प्यार तो बाप बेटे में था ही, क्योंकि बराबर का बेटा हो गया था उनका। 29-30 साल का शायद था वो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो बोले कि शुक्र को फिर ले गए। शुक्र को ले गए तो डॉक्टर ने उसे एडमिट कर दिया। और दोपहर तक जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि उसका अल्ट्रासाउंड होने जा रहा है, लीवर में सूजन है। हमें कुछ समझ नहीं आया। मैं बगल से एक लड़की लेकर तुरंत भागी। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, मुझे कुछ भी नहीं आता है कि हम कहीं भी जा सकें, हमेशा इनके साथ ही जाते हैं। तो मैं टेम्पो से गई, मद्रास पहुँची,
देखा तो बेटा बच्चों को सवाल बता रहा था, गणित पढ़ा बता रहा था, कह रहा था कि मैं संडे को आऊँगा तो सबक देखूँगा, तब तक तुम इतना काम कर लेना। तो बच्चे भी उससे बात कर रहे थे और वो बीच बीच में कह रहा था पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे पिताजी उसकी पीठ सहला रहे थे, कस के सहला रहे थे। और इन्होंने भी सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था, तो हमने अपनी बहन को कहा, छोटी बहन को, कि बेटा कुछ खाना बहन को जीजा के लिए। तो वही खाना लेकर मेरे पिताजी आए थे और मेरे बेटे की पीठ सहला रहे थे। लेकिन तब तक कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। रात को जब ये आए तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है सुबह कुछ बिस्कुट ले आना और इसको कुछ खिला पिला के लेते आना, कल छुट्टी कर देंगे। उस दिन शनिवार था, हम दोनों लोग पहुँचे शनिवार को। तो मेरे छोटे वाले बहनोई वहाँ बैठे थे। फिर जब हम गए वहाँ तो वो चले गए। बेटे ने मुझसे कहा मम्मी रात भर डैडी ने मेरे पेट में सिकाई की है, पेट में सिकाई की है, बट मुझे कोई भी आराम नहीं है। मेरे पीठ में बहुत दर्द है, बट पेट में क्या हो रहा मुझे पता नहीं है। तो ये मुझे नीचे से ही छोड़ के कॉलेज चले गए, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा होनी थी, सीटी का अरेंजमेंट था, ये चले गए। और डॉक्टर वहाँ चूँकि हमें सब जानते थे मद्रास में, इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था वहाँ पे मद्रास के। तो उनसे हमने कहा तो उन्होंने चेकअप किया और एक इंजेक्शन लिख दिया। एक डॉक्टर आया, उन्होंने चेकअप किया, इसका इंजेक्शन लगाया, थोड़ी दर्द, और फिर उसका एक्सरे होने चला गया। तो साथ में तो हम भी गए एक्सरे होने के साथ। उसके बाद ये जिस हाल में गया था उस हाल में ये आ नहीं पाया। आस्तीन ढीली पड़ गई, कपड़े ना पहन पाए, और बस एक ही बात कहे, किसी तरह ये आया बेड पे लेटा। इसने हमसे यही कहा है कि मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है। तो मैंने कहा बेटा इसी स्थिति है कि तुम उठ नहीं पाओगे, मैं चद्दर लगा देती हूँ, तुम यहीं पे कर लो। तो वो माने ना। उसके पहले मुझसे ले गए थे बाथरूम, लेकिन फिर वो दोबारा कहने लगा। तो किसी ने भी कहा कि सबने मना किया कि कमज़ोर है मत जाओ, यहीं पे कर लो। उसने वहाँ पे नहीं की। अचानक उसे अटैक पड़ा, वो बैठा था, बैठे से वो गिर पड़ा तकिया पे। और फिर हम इतनी तेज चिल्लाए कि डॉक्टर मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। मेरे पास कोई दूसरा बेटा नहीं, डॉक्टर बेटे को बचा लो। सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया, मधु लूंगा, राज लूंगा, उनका लड़का देव लूंगा, सब आ गए। कोई भी नहीं था जो ना आया। उसके पहले भी डॉक्टरों ने हार्ट के स्पेशलिस्ट बुला लिए थे वहाँ पे। सब लोग आईसीयू में, सब लोग खड़े थे, लेकिन सबके सामने 3 बजे मेरा बेटा हम लोग को रोता बिलखता छोड़कर चला गया। इसके भी आगे की बात हम कल बताएंगे।